कुछ पार्टियां जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसने दूसरी जाति के धर्मों के बारे में सोचना बंद कर दिया, दूसरी जाति के इतिहास के बारे में सोचना बंद कर दिया, दूसरी जातियों के सभ्यता के बारे में सोचना बंद कर दिया। इनका वोट बैंक एक ही है जिस पर इनकी नजर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की आंखों में गरीब के लिए आंसू है, किसान के लिए आंसू है, गरीबों के लिए जब ये सोचते हैं तो इनकी आंखों में ममता है, और जब ये नजर फैलाते हैं चारों तरफ दुश्मनों की तरफ तो इनकी आंखों से भी दुश्मन घबरा जाते हैं। दोस्तों, एक आज मैंने पहले भी यहां कहा है, मैंने मेरे जीवन में पहले किसी प्रधानमंत्री से ऐसी बातें नहीं सुनी। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है खाऊं न खाने दूंगा, इसका मतलब सोच सही है उनका। दुनिया में आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रष्टाचार है। जब तक युवा बच्चा, जब तक समझदार बहन बेटियां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सिंसियर और सीरियस नहीं है, इस देश में आएंगे लोग, जाएंगे, विकास कराएंगे। मैंने कहा विधानसभा में भी विकास होता रहता है, और कुछ लोग कहते हैं मैंने स्कूल बनाई, अस्पताल बनाए, सड़क बनाई। अगर आपने ईमानदारी से स्कूल, अस्पताल, सड़क नहीं बनाई तो आपने सिर्फ अपना घर बनाया है। आज मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार को मुद्दे को लेकर आज के युवाओं में सोच कमजोर है। आज की नई जनरेशन क्या सोचती है कि अब तो सगड़ा ही खाए, सारे नहीं खाते हैं। दोस्तों, एक मुद्दे पे आ जाइए आप। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि का, राजनीतिज्ञ का या अधिकारी का कार्य करते समय सोच अच्छा है, सोच पॉजिटिव है, सोच राष्ट्र हित में है, सोच जनता के हित में है, और उससे गलती हो जाए तो वो क्षमा लायक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा है, और जब हमारी सभ्यता और संस्कृति बचेगी ही नहीं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी, नरेंद्र जी मोदी हर जाति के धर्म की चिंता, हर जाति के धर्म के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, हर जाति के सोच के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति जो उनका सोच है, बिरला मिलेगा। ये याद रखना। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं मैं, हनुमान जी बेनीवाल, इनके हारने जीतने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितनी एक सीट अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के बनने की वजह से रह गई, जीवन भर पछताएंगे। कई हमारे इतिहास में माननीय सीआर साहब ऐसी गलतियां हुई है, हमारे इतिहास में कई ऐसी गलतियां हुई है जिनका खामियाज, जिनका दुख, जिनकी परेशानियां हमें 90 साल तक भुगतनी पड़ी है। जैसे सन 57 का आंदोलन आजादी का फेल हो गया, उसके बाद में हमें 90 साल तक रहना पड़ा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे, हमारी सेनाएं मजबूत रहे। जैसे हमारे कानदान जी चारण साहब ने कोई अच्छी लाइन लिखी है, आजादी रा रखवाड़ा सूता मत रे जोरे, ओ आजादी रा रखवाड़ा सूता मत री जोरे, आवेला घण मोर जगत में फिर तारी जोरे, आवेला घण मोर जगत में फिर तारी जोरे। आजादी वो राखे जो अपना सर पर का पड़ राखे, आजादी वो राखे जो अपना सर पर का पड़ राखे, आजादी वो राखे जो जीवा को कोई सकना है, आजादी वो राखे जो जीवा को। हम आपने जटे गरीबी हो, जिन गांव हो, जिन ढाणी हो, जिन शहर में हो, जिन गली में हो, 29 तारीख ने बटन दबा, टायर में तो बटन दबा, और हनुमान जी बेनीवाल जीता होना है। आप लोगों ने निवेदन करना है, आज के बाद में शास्त्र के शब्द रहे, जिन गांव में जाओ, जिन ढाणी में जाओ, दिन में जाओ, कांड मुकांड शादी ब्याह, एक ही बात कहनी है कि नागौर की जनता तय करियो है, आने वाले 7 तारीख ने टायर के मतलब बटन दबा और हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में भेजा। अगर आप बात करने लगे, भारी वोटों की दले में कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, नरेंद्र मोदी। मैं आमंत्रित करता हूं आरएलपी के अपने स्टार प्रचारक महिपाल जी महिला, वो आए और इस सभा को संबोधित करें। महिपाल जी महिला। आज की इस नामांकन सभा में
पधारे हुए सारे स्टेज गेस्ट, तमाम नागौर जिले की भाई साहब एक मिनट आप बोलो। हमारे जन जन के नेता माननीय हनुमान जी बेनीवाल आ चुके हैं। आप नीचे बैठ जाइए, आपके सामने आएंगे, व्यवस्था बनाए रखें, आपके सामने आएंगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, नरेंद्र जी मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। राजस्थान का एक ही लाल बेनीवाल, बेनीवाल, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान का एक ही लाल, भारत माता की। अपने बीच अपने लोकप्रिय उम्मीदवार, जन जन के नेता माननीय हनुमान जी बेनीवाल पधार चुके हैं। एक बार जोरदार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाकर भाई साहब का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र जी मोदी। सभी अपने स्थान पर बैठे, सभी अपने स्थान पर बैठे। अपने जन जन के नेता, अपने लोकप्रिय सड़क से लेकर संसद तक अपने लिए संघर्ष करने वाले अपने भाई माननीय हनुमान जी बेनीवाल अपने बीच पधार चुके हैं। यह कार्यक्रम अपना है, इसे व्यवस्थित बना के रखना है। मैं आमंत्रित करता हूं महिपाल जी को आए और संबोधन शुरू करें। सॉरी, आज की इस नामांकन सभा के हमारे सितारे खींवसर के विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी भाई साहब, तमाम जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के नेता साहिबान और पूरे नागौर जिले के कोने कोने से पधारी हुई बुजुर्ग और युवा सरदारी। दोस्तों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, 2 मिनट में मेरी बात को पूरा करता हूं। जब हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी भाई साहब ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे नेतागणों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उसी दिन आपके यहां कांग्रेस की प्रत्याशी दीदी ज्योति दीदी यहां इस दौरे पे आई थी। और जब वो नावा निकल रही थी तो राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरे साथ छात्र राजनीति करता था, हमारा मित्र, वो आजकल विधायक बन गया है। ज्योति जी को पता लगा कि हनुमान जी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है, तो पसीने से दीदी जी लथपथ थी, बोली मुकेश भाई बिस्लरी पिलाओ। और मुकेश भाई ने डायलॉग सुना था फिल्मों का कि दीदी बिस्लरी नहीं, आपको माउंटेन ड्यू ला के देता हूं, माउंटेन ड्यू पीजिएगा। ज्योति दीदी गुड़गांव में पली बड़ी हैं, उनको पता है माउंटेन ड्यू में एक विज्ञापन आता है कि डर के आगे जीत है। और ज्योति दीदी, हम आपको बताना चाहते हैं, ये नागौर की जनता है, ये डर के आगे जीत नहीं, ये संघर्ष के आगे जीत को कबूल करती है। उस संघर्ष को पिछले 5 साल में नागौर के हितों के लिए किसी ने लड़ा है तो खींवसर का लाडला विधायक हनुमान बेनीवाल ने लड़ा है। मुझे पता नहीं कि जीएसटी से क्या फायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है, पर मुझे यह पता है जीएसटी से जो वर्ग ज्यादा प्रभावित हुआ है वो वर्ग यहां नरेंद्र मोदी के लिए एकत्रित हुआ है। मुझे यह पता नहीं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है, पर मुझे यह पता है
नोटबंदी से जो ज्यादा वर्ग प्रभावित हुआ है वो यहां बैठा है। जब पुलवामा को हम लोग याद करते हैं, हर 130 भारतीय 130 करोड़ भारतीयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, खून में उबाल आ जाता है। पर जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होती है, प्रत्येक भारतीय नौजवान का, प्रत्येक भारतीय किसान का, हमारी फौज के जवानों का हौसला बुलंद होता है कि अब हमने तोप के गोले के साथ पाकिस्तान को जवाब देना सीख लिया है। इसलिए ऐसी दीदियों को तो जो सेलिब्रिटी बन के आती हैं, उनको आप घर बिठाने का काम करें। आप लोगों की हकों की लड़ाई को जिसने लड़ा है, खींवसर की आज पूरे राजस्थान में कोई पहचान है, खींवसर की किसी ने पहचान दिलाई है तो हनुमान बेनीवाल ने दिलाई है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी आप किसी को पूछोगे, राजस्थान में 200 विधानसभा हैं, लोग मुख्यमंत्री की विधानसभा का नाम भूल जाएंगे, पर खींवसर के लोग गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम हनुमान बेनीवाल की विधानसभा से संबंध रखते हैं। यदि नागौर को पूरे हिंदुस्तान में पहचान दिलवानी है, यह आप लोगों का गृह युद्ध है, यह आप लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई है। हनुमान जी ने पिछले साल, जो पिछले 5 साल में तपस्या की, उस तपस्या का परिणाम अब 6 तारीख को देना है। आप तमाम लोग एक साथ लामबंद होकर 6 तारीख को प्रत्येक नौजवान नरेंद्र मोदी और हनुमान बेनीवाल बन के वोट डलवाने का काम करें और हमारी दीदी को ससुराल में विस्थापित करें। नागौर की जनता आज ये ठान चुकी है कि हमारा सांसद 23 मई को चुना जाएगा, पर यहां से हम लोग एक इंकलाबी नारे के साथ जाएंगे कि नागौर की जनता ने 18 तारीख को अपना सांसद चुन लेने का काम कर दिया है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों से एक अपील है, एक नारे के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा जी। हनुमान बेनीवाल। समय का अभाव है, आप सभी लोगों का इस सभा में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जावड़े साहब जी जस्ट पहुंचने वाले हैं, यहां से ये थोड़ा सा मंच का ख्याल रखें। माफी चाहता हूं, मैं चाहता हूं सबको बैठा लूं, लेकिन थोड़ा सा गरिमा और सुरक्षा का ध्यान रखें। ये खाली कर दें इधर से भाई साहब, माफी चाह रहा हूं। और जो लोग पीछे खड़े हैं, पुल को टच कर लिया है जावड़ेकर जी ने, और मैं ये जो पीछे खड़े हैं मंच पर, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा खाली कर दें, आप व्यवस्था बनाएं, मंच की गरिमा का ध्यान रखें। कार्यक्रम अपना लंबा चलेगा, ये सामने से खाली कर दें। अपने बीच अपने आज मुख्य वक्ता श्रीमान प्रकाश जी जावड़ेकर साहब शीघ्र ही अपने बीच आने वाले हैं। उससे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अपने नागौर के लोकप्रिय विधायक मोहन राम जी चौधरी भाई साहब को, वो आए और अपना उद्बोधन दे। अपने लोकप्रिय विधायक के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। हनुमान जी बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है, इसलिए उन्होंने कहा है निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मां भारती की सेवा के लिए हनुमान जी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। भाई साहब से निवेदन। आज ये हनुमान जी बेनीवाल ने परचो ब्राह्मण ने आयोड़ा मेहमान स्टेज माते हमारा सीआर साहब, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी जो है कार्यकर्ता बंधु, बातें खासा कह दी और आगे और भी हमारे नेता मोटा आवे है और जावड़ेकर जी तो जल्दी पहुंचने वाला बीच में बे अगली केवला। पर एक बात है, अपन सचेत रहना है कि हको घणो कर रिया है और हाँ झूठो हको करे लोग भ्रम में आवे। अबार मैं एक दिन बात कर ली, कोई बेटा कांग्रेसी ने तो बात करी, मैं क्यों रे भाई थे करो कहीं और है, तो बोलिया मैं क्या करा, हमारे तो अगला ही कोई जमा दवाते कोई की है जन अब दूजुड़े नहीं कहा चोर चोर और करा के
तो बात तो बिहारी महाराज की समझ में तो आई कि बात सही है कि एक बार चोरी होगी और लोग मोल जाएगी, वो माँ पकड़ी जी ऊपरों कूद देखी यान लोग चारा का नहीं जा गया तो वो बैठो नीचो उतर पर और एक दो ने धक्को देर आगे हको कर तो लागियो चोर चोर चोर। मैं लारे पकड़ना लाई नाशा चोर पकड़ो और वो ही क्या चोर पकड़ो जन हगला ही सोचा मोल वाला जानिए चोर आगे लो और वास्तव में वो चोर हको कर तो गुदबान हाथ बाद में बैठिया पकड़ी जी को नहीं तो के वो तो मिली को नहीं और किसो मिलियो थारे हाथ नाशा हो जो कोई तो हो चोर लारला ने था पड़ियो के बाद चोर तो वो हो लेकिन पकड़ी जो को नहीं बात आई है चारा कानी व चोरी में पकड़ी जुड़ा करे कहीं एक ही हाको करे के चौकीदार चोर लेकिन ये वास्ते करे और अपन देख लिया अगली बात बता दी कर दी देश ने की मतलब नहीं है। अब ये बोले कि मैं तो एक कानून हटावा कहीं कानून हटावा राष्ट्रद्रोह है जो को बीर मायने मां सजा मोटी वेर मां जावे देश धोखो करे जो हगलो मोटो है वो कानून ही मैं हटा दिया। अरे लोग कह गए हटा कहीं दिया आगे हटा चुकिया है टाडा कानून चाल तो अपराध है। तो सीताराम जी के श्री अध्यक्ष बनियार बे अगले हाकोकन लगा कैसा कई जा लोग है जगह जेल में ज्यादा है और दुरुपयोग हुए मैं तो कानून हटाऊं बन 55 खातर। अरे भाई ज्यादा कम है तो जगह जेड़ा कर्म करे बीर अनुसार हुए लेकिन वास्तव में टाडा कानून हटा दियो और अपन देश आज दुख पावे जगह जगह आतंकवादी पलरिया बैठा है। तो अपन ने तो देश ने ध्यान में रखना देश की राहता में सुरक्षित है और वो है मोदी जी रहे और मोदी जी रहे तो मोदी जी कहीं करेला कि राजस्थान में अपन 25 सीट मोदी जी ने दाना जदी तो वेला ई वास्ते 24 सीट तो बीजेपी लेना आवे और एक सीट नागौर आरएलपी लावे तो 24 माते हनुमान जी मदद करे आपा एक माते आपा अगला मिल परार कर परारी सीट ने ले जावा जद 25 वेला और आपा जगी कई अल्टी हटी बात तो घना करे कि मारे यूं कर दियो और कर दियो तो पहली पार्टी अलग ही हम कुश्ती लड़े ना जना दोना रही कहीं है कि बराबर मामलो है माजा यो भाई बहन है तो हम ही खान तो बुढ़ावे तो इनमें अलग अलग पार्टियां ही बात अलग ही अब मिल परार एक हाथ एक दिशा में जोर लगाना है ये वास्ते छोटी मोटी बातें ने देखो मत ही अटल जी ने मोदी जी ने बनाना है और अटल जी रो जो सपनो हो भी ने पूरो कुण करी मोदी जी करने वाला ये वास्ते सब जी जान से सब हनुमान बेनीमाल बन करके प्रत्येक कार्यकर्ता लगेगा तब हम जो हमें विजय श्री मिलेगी। इतना कह करके मैं मेरी बात पूरी करता हूं। जय हिंद जय भारत। अपने बीच प्रकाश जी जावड़ेकर साहब प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी सैनी साहब पधार चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तेजाजी महाराज की, जंबाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की। अपने बीच केंद्रीय मंत्री हमारे श्रीमान प्रकाश जी जावड़ेकर साहब पधार चुके हैं। नागौर की इस पावन धरा पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन। एक बार दोनों हाथ उठाकर जावड़ेकर जी का नागौर की भूमि पर अभिनंदन होना चाहिए। अपने अतिथि देवो भव, अतिथि अपने देवता के समान होता है। मैं सबसे पहले साफा पहनाकर जावड़ेकर साहब का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं अपने नागौर लोकसभा के प्रत्याशी माननीय हनुमान जी बेनीवाल को। वो आए और जावड़ेकर जी का साफा पहनाकर स्वागत पहन करें। साथ में माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नागौर शहर जिलाध्यक्ष रमाकांत जी शर्मा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं देहात जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जी मोदी को।
एक दुपट्टा दो, अरे दुपट्टा दो, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र जी मोदी, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। अपने बीच अपने केंद्रीय मंत्री और राजस्थान की पूरी राजनीति को अपने संपर्क में रखने वाले